कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बी फ़सल्ला। फ़लाह पा गया वो इंसान, अल्लाह ने फ़लाह डिस्क्राइब कर दिया, जो फ़सल्ला जिसने नमाज पढ़ी, व ज़करा रस्म रब्बी फ़सल्ला। कद अफ़लह मन तज़क्का, सॉरी, जिसने तज़किया किया, नंबर 1 जिसने तज़किया किया, नंबर 2 जिसने ज़िक्र किया और नमाज कायम की। ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो तज़किया का ताल्लुक़ विल पावर से भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को ख़ुद मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में आएँ, डिसिप्लिन से कोई चीज़ करना तो शुरू करें ना। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह सब्र कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करने से आता है। और क्या सजेशन है? एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा तो सब्र आएगा कैसे उसमें, ठीक है ना। एक बंदा उठ ही नहीं रहा तो उसको कौन उठाएगा? एक बंदा अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मैं आपके साथ हो सकता है इन बातों का ताल्लुक़ ना हो, जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको समझाएं कि अपने आप को थोड़ा सा तो पंप करें ना, उठाएं, डिसिप्लिन में आएँ। और स्पिरिचुअल रिजर्वायर मैंने आपको बताया, नमाज, उसमें ज़िक्र अल्लाह, उसमें ऐसी गैदरिंग्स में बैठना जहाँ रूहानियत आप हासिल करें। जैसे सहाबा अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते थे ना कि हमें ज़रा अपनी महफ़िल में बैठने की इजाज़त दें, शायद कि हमारा कोई ईमान बढ़ जाए। तो ऐसी जगहों पे आना, और ये जगह बहुत है पाकिस्तान में। आपकी मस्जिद वो जगह हो सकती है, हो सकता है आपका इमाम मस्जिद बहुत ही कोई नेक इंसान है, सेलिब्रिटी नहीं होगा लेकिन नेक होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके कारी साहब बहुत कोई नेक इंसान है जो इमाम मस्जिद हैं या आलिम हैं कोई मस्जिद, उनकी महफ़िल में बैठना, उनसे कुछ सवाल जवाब करना, या वैसे ही मस्जिद में कुछ टाइम गुजारना, ज़िक्र, ये सब स्पिरिचुअल रिजर्वायर के लिए प्लेसेस हैं। तो इस पे भी ये ना कहें कि मुझ में मोटिवेशन नहीं वहाँ जाने की, यही तो शैतानी वसवसा है। ऑफिस में जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? आ जाती है क्योंकि करना है, ब्रेन को रेडी किया हुआ है हमने कि जी करना है ये काम। तो ब्रेन को नमाज के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, मस्जिद जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए तो सवाल होगा, अगर हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें ना होती तो क़यामत वाले दिन हिसाब किस चीज़ का था? इसी का तो हिसाब था कि तुम्हें मैंने विल पावर भी दी हुई थी, तुम्हें मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ था, तो तुमने कितना टाइम दीन पढ़ने में लगाया, कितनी तुमने एफ़र्ट की है अपनी रूटीन ठीक करने में, कितनी तुमने एफ़र्ट की है अपने आप को इस चीज़ में कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। सिंपल मैथ्स का फार्मूला, विल पावर को ग्रो करें, रूहानियत को ग्रो करें। ये सारी चीज़ें, डीमोटिवेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कम होती जाएंगी क्योंकि रूह मजबूत हो रही। और गुनाहों की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि गुनाह बेसिकली है क्या। तो क्योंकि जाहिर है ये चीज़ें गुनाहों से बहुत वीक होती हैं, विल पावर प्लस रूहानियत। आज इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब गुनाह करना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनजस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें इस दौर में फेंक दिया है, पैदा कर दिया है और छोड़ दिया है। असल में अल्लाह ने अगर हमें इस दौर में पैदा किया है तो उतना ही आसान नेकी को भी कर दिया है। थोड़ा सा अगर आप सोचने पे आए, सहाबा को इल्म हासिल करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता था, ठीक है। सहाबा को नेकी करने के लिए माँ बाप से छुप कर करनी पड़ती थी। माँ बाप ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम्स थे, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल थी ये चीज़ें। आज के दौर में देखें, यूट्यूब भरा हुआ है पॉडकास्ट, इस्लामिक पॉडकास्ट से इल्म हासिल करना है। कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ लॉन्च हुए हैं ऑनलाइन, घर बैठ के एसी वाले कमरे में कोर्स पढ़ा जा सकता है, ठीक है। IOU है, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अल मगरिब है, अल कौसर है, वहाँ कोर्सेज़ ही कोर्सेज़ हैं। यूथ क्लब के भी कोर्सेज़ होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसा दौर है कि तबाहकुन दौर है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। और मोटिवेटेड रहना चाहिए इंसान को कि अगर अल्लाह ने इस दौर में पैदा कर दिया तो हल भी दिया, ठीक है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि गुनाह बहुत आसान हो गया। तो हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करते हैं कि गुनाह असल में होते क्या हैं। और कुछ मोटिवेशन देने के लिए आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस है। एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, ईमान क्या है? कैसे पता लगेगा मैं ईमान वाला हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगर तू नेक अमाल से खुश है और बुरे अमाल से गम ज़दा है तो तू ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। यानी हम ये समझते हैं कि मोमिन वो है जो बुरे अमाल करे ही ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोमिन वो है जो नेक अमाल से खुश हो और बुरे अमाल उसे गम ज़दा करे। इसका मतलब है कि मोमिन भी गुनाह करता है। ठीक है, जैसे सूरह आले इमरान में आयत है, अल्लाह जन्नतियों की क्वालिटीज़ बता रहा है। वो क्वालिटी शुरू यहाँ से होती है कि जन्नती वो हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 से 135 है। वो लोग ही वो हैं जिनसे जब कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं और इरादा करते हैं कि वापस उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो शुरू ही यहाँ से हो रही बात। देखें, जन्नत में जाना ही गुनाहगारों ने, हम जैसे गुनाहगारों ने। ठीक है ना। तो इसलिए इस बात पे खुश हों, मोटिवेटेड रहें कि अगर आप किसी गुनाह में अल्लाह न करे मुब्तला हैं, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है वो गुनाह करके और आपको दुख होता है, तो आपका दिल ज़िंदा है। ये खुशी की बात है। ठीक है। हाँ, अगर वो रूटीन बन गई है और फील ही कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये एक बहुत ही फ़िक्र करने की बात है। इब्न क़य्यिम ने ऐसे कहा था, जब गुनाह तेरे लिए एक रूटीन बन जाए और तुझे फ़र्क ही कोई ना पड़े तो फिर ये बहुत काबिल फ़िक्र बात है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे होप है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। हर बंदे को इतना ईमान उसमें ज़रूर है कि ज़रूर दुख भी होता होगा, फ़ील भी होता होगा कि यार मैं गलत कर। फिर फरमाया, उस शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह गुनाह क्या है? देखें, पहले पूछा ईमान क्या है, फिर पूछा गुनाह क्या है। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तेरे दिल में खटके, तेरी रूह में खटके, तो ये गुनाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बता दिया ये सॉफ्टवेयर तेरे अंदर है, अपने दिल से फतवा ले। ठीक है। अल्लाह ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बुराई और नेकी की पहचान अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दे दी, और नफ्से लव्वामा भी दे दिया, ज़मीर। ठीक है। अब खुद तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा यार ये गलत काम है, थोड़ा सा शक पैदा हो जाएगा। ठीक है। कुछ गुनाह बहुत क्लियर होते हैं, कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं, और वो आपका दिल बता देगा कि नहीं ये भी चीज़ गलत है, ये खटक रही है, तो वो गुनाह है। तो उसको अवॉइड करना, ये है असल में टेस्ट। ठीक है। और इसी का रिवॉर्ड है। और याद रखें, जो जिस टेस्ट से गुजर रहा है उतना उसे सवाब होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो औरत जिसने प्रोस्टिट्यूट थी, कुत्ते को पानी पिलाया, पढ़ा है ना आपने वाक़या अपने जूते में। मुख्तलिफ रवायात हैं, किसी में मर्द का जिक्र आता है, एक में औरत का। बहरहाल ये औरत वाली रवायत हम लेते हैं। अल्लाह ने उसके इतने से अमल, ये देखने में छोटा अमल है, उसके इतने से अमल पे उसको माफ़ कर दिया। वजह क्या है? देखें, जिस फील्ड से वो थी, ठीक है, गुनाहों में डूबी हुई थी, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ऐसे तो नहीं जाता बंदा। जितने वो बुरी फील्ड में थी उतना ही उसको छोटी सी नेकी का सवाब ज़्यादा हो गया, पहाड़ बन गई वो नेकी। ठीक है। अल्लाह के यहाँ उसकी कदर बहुत थी। इसी तरह जो जितने अल्लाह न करे गुनाह में मुब्तला है, वो जब उस गुनाह को रेजिस्ट करता है या उस गुनाह को छोड़ता है, तो यकीन करें हो सकता है कि सिर्फ उसका ये छोड़ना उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, चाहे कोई और अमल उसके पास हो ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह के यहाँ रिलेटिव मार्किंग है, एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है। रिलेटिव मार्किंग क्या होती है? अल्लाह सबको देखेगा कि ये किन हालात में था। ठीक है। इसका नफ्स कितना स्ट्रॉन्ग था, ज़ाहिर है इसने कितनी ट्राई की, एवरीथिंग। फिर देख के अल्लाह मार्किंग करेगा ना, फिर मार्क्स देगा। तो ये बात भी मोटिवेटेड रहें इस बात पे कि जितने बुरी आदत से आप गुजर रहे हैं उसको छोड़ने का रिवॉर्ड भी उतना है, और हो सकता है हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह ज़रिया बन जाए।